चलिए, तो मैं आपको आज बताता हूँ कि ये जो ईरान और इजराइल वॉर जो है वो क्यों हुआ, और इसमें रियल रीजन क्या है कि बच्चों पे क्यों अटैक किया। क्योंकि वो बहुत सरप्राइजिंग है। और आपने देखा कि ईरान जब पाकिस्तान आया निगोसिएशन के लिए पहली और शायद आखिरी बार, तो उसमें बच्चों की फोटो रखी गई थी। और बहुत ही स्टार्टलिंग है, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसी भी चीजें हो सकती है जिसमें बच्चों की जान जा सकती है। छोटी सी जो घटना या मिस्टेक है, पूरे 169 169 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार, और बहुत ही पागल है। दिस इज एब्सोल्यूट मैडनेस। और ये जब मैंने पढ़ा और जब मैंने इस पे रिसर्च किया, तो मैं भी इट माय माइंड वाज ब्लोन ऑफ दैट व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस वॉर। इसकी कहानी जुड़ी है जो 1979 में रिवॉल्यूशन होता है ईरान में, उससे कहानी जुड़ी है। आपके सामने ये एक स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये फोटो ये देखिए। और हमें जो बताया गया कि अ, यहाँ पर ईरान में जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे और या यूथ जो है वो सब बकवास है। अगर आप वेस्टर्न एजेंसीज का काम करने का तरीका देखेंगे तो लार्जली प्रोटेस्ट है। कैसे किसी गवर्नमेंट को बदलना होता है तो मास डिसरप्शन, मास प्रोटेस्ट चालू किया जाता है। हांगकांग में आपने देखा है, अगर कोविड नहीं आया होता तो हांगकांग शायद चाइना के हाथ से निकल जाता, या पर वहां पर बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स होते, शायद स्टेट ऑफ एनार्की होता। वो आपने देखा है कि जब इमरान खान को हटाना था तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जब नेपाल में गवर्नमेंट चेंज करना था तो प्रोटेस्ट शुरू होते हैं यूथ द्वारा। बांग्लादेश में जब गवर्नमेंट चेंज करनी थी तो वहां भी जो है प्रोटेस्ट चेंज होते हैं। लीबिया में जब करना था तो सेम चीज है। इजिप्ट में जब करना था तो सेम चीज है। यूथ को, मासेस को भड़काकर गवर्नमेंट चेंज की जाती है। और ये एक डर किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए है। सेम चीज आपने ईरान में देखा, वेस्टर्न एजेंसीज वैसे ही काम करती है, वही आपको सिखाया गया। लेकिन इस प्रॉब्लम के पीछे एक बहुत ही अजीब सी हरकत है, और जो आप मतलब समझ नहीं पाएंगे कि कैसा हुआ। सामने आपके राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक स्टैचू है। ये हैं ईरान के डेटी है, या कि देवता हैं, जो फार्मर्स से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जिनका नाम है बाल, जिन्हें बाल से बुलाया जाता है। और ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ रिजीम्स ने, इसराइल के ही कुछ रिजीम्स ने शायद, जैसा वेबसाइट पर पढ़ने मिल रहा है, और ये पूरी हमें और रिसर्च कर, क्योंकि उस कल्चर को हम बहुत अच्छे से समझते नहीं है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन डेटी को शायद रिजेक्ट भी किया गया है, कई लोग शायद पसंद नहीं करते हैं, ऐसा समझ में आता है। इसकी कहानी जुड़ी है ईरान से। ये जो है जो डेटी आप देख रहे हैं, जो आधा मतलब हाफ मैन, मतलब हाफ जो है ह्यूमन लग रहे हैं, और हाफ जो है इसमें ऑक्स का या बैल या गाय का जो रूप है, इनसे ये जुड़ा हुआ है। और इनकी प्रार्थना की जाती है, जो मोनोथिस्टिक वर्शिप इसको बोलते हैं। और हिब्रू बाइबल में और कुरान में इसकी जो है मेंशन की गई है। इसको स्टार ऑफ डेविड से भी जुड़ा गया है। सो ही इज connected to the state of Israel with ancient evil, blending religious eschatology with current geopolitical। अजीब सा है कंसेप्ट, मतलब ये डेटिंग है या नहीं है उस पर भी कंसेप्ट है, कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। होता क्या है कि फरवरी 11 के आसपास आप देखेंगे, फरवरी 11 2026 में 1979 की जो रिवॉल्यूशन थी उसकी एनिवर्सरीज की रैली चल रही थी। ठीक है। और उसमें इनका जो है एक स्टैचू, ये जो भी देवता हैं, स्टैचू जलाई जाती है। ओके। ये ईरान में, और शायद यहीं कुछ जो है थोड़ा सा रीसेट हो गया, ये बात इसराइल को पसंद नहीं आती है। इसमें ट्रंप की भी फोटो जलती है, कुछ 666 का कनेक्शन है। और इसको एप्स्टीन से जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो डेटी हैं, इसमें यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है या सही है ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बच्चों की सैक्रिफाइस दी जाती है इसके लिए, इस पूजा के दौरान। और एप्स्टीन फाइल में बच्चों का नाम निकल कर आता है। ये जो है जनवरी 30 2026 में आपने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक किया, और यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर्स थे, ओसीआरस थे, है ना, ओसीआर से, जिसमें कि शायद मिस रीडिंग थी। बैंक नेम जो है वो बाल के नाम से प्रिंट हुआ, ऐसा
ये लोग जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया पे फ्लोट होती हैं, और उसके बाद से शुरू होते हैं प्रोटेस्ट। इसको वेपनाइज किया जाता है, और बाल को जो है फिर आपने देखा कि इसको बर्न किया गया है ऑन February 11th, और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, यहाँ से द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट, बिकॉज ये इसराइल को बात पसंद नहीं आती, अमेरिका को नहीं। ये मिस्टेक इराक में भी किया गया था, व्हेन ये जो गवर्नर, मतलब जो बुश थे, बुश की इमेज पे चढ़ के जाते थे लोग इराक के बाहर, और इन्होंने डेसिमेट किया। यही रियल रीजन है एज टू व्हाई इराक, सॉर्ट ऑफ दिस ईरान वाज डेसिमेटेड। और चूंकि बच्चों का रेफरेंस टू द किड्स हियर, और ये रिवेंज इसराइल जो है बच्चों से लेते हैं, बिकॉज उसमें उनको लगता है कि जो बच्चों से कनेक्टेड गॉड है उनको बेइज्जत किया गया है, एंड दैट्स व्हाई द किड्स आर किल्ड। देखते रहिए, बहुत ही स्टार्टलिंग है और बहुत ही ग्रॉनी हरकत है। आई थिंक वी नीड टू रिसर्च मोर एंड कम बैक विथ यू, बट दिस इज वेरी वेरी स्टार्टलिंग, दिमाग हिलाने वाली बात है। सो बने रहिए, जुड़े रहिए, एंड विल ब्रिंग यू मोर। दिस इज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल, और ये रियल रीजन है लड़ाई का। और इसमें जो है यूएस भी ड्रैग हुआ, क्योंकि ट्रम्प की फोटो को भी शायद जलाया जाता है।